एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। पहला फेरा धर्म को अर्पण, कर्तव्य हमें सिखलाता है। नैतिक धार्मिक पारिवारिक कर्तव्य हमें सिखलाता है। पहला फेरा धर्म को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण, आध्यात्मिक धन समझाता है। सुख समृद्धि और गृह कल्याण आध्यात्मिक धन समझाता है। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दुर्बन है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण, आध्यात्मिक धन समझाता है। सुख समृद्धि और गृह कल्याण आध्यात्मिक धन समझाता है। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। तीसरा फेरा काम को अर्पण, प्रेम का अर्थ ये समझाता है। परिवार को आगे दोनों बढ़ाए, प्रेम का अर्थ ये समझाता है। तीसरा फेरा कर्म को अर्पण। ये तो मंगल फेरे हैं, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को
अर्पण है, जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। चौथा फेरा मोक्ष को अर्पण, आध्यात्मिक अंतिम सत्य सिखाता है, विश्वास साथ और वफादारी पूर्ण हमें। आध्यात्मिक अंतिम सत्य सिखाता है। चौथा फेरा मोक्ष को अर्पण, ये तो मंगल फेरे हैं, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है, जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। जो देखूं तो ओशन ही ओशन है, ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं उसकी छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार। उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार। पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। में जाने वाले को है मेरी राय, जहां भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए। दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए। काश किस्मत मेरी
मेरा थोड़ा सा साथ निभाए मुझसे मिलने को। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उसको देखते ही, अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते, 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार, साजन हो ओ बालम हो, ओ साजन हो बालम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं 7 फेरों के साथों वचन निभाऊंगी, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है।
आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। हो किसने ये बांधी डोरी, देखा न सोचा न मांगा झोली में आन पड़ी, देखा न सोचा न मांगा डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है, ना तो पाया है, ना तो खोया था, ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। है कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा झोली में आन पड़ी, अरे देखा न सोचा न मांगा डोली में आन चढ़ी। तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी और कागज जैसी कोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा झोली में आन पड़ी, देखा न सोचा न मांगा डोली में आन चढ़ी। पैरों से जुड़ जाती है, आहा सपनों में धाना मेरे अपनों में, और चैन की नींदें ऐवे आंखों से उड़ जाती है। मांगा नहीं हुर होती, हल्का सा तो नूर होती, चाहे चिरागों की वो रोशनी हो या हो वो सितारा कोई। हो किसने ये बांधी डोरी, हो कैसे कैसे राह, हो कैसे कैसे राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा झोली में
देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हाँ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। कोई हेल्प कर लो भाई। लक्ष्मीपते देवी कल्पामि। ओम यम नाय प्रोवते गादाव पंडिकाय स्वामी प्रदान ज्ञाते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम यम नाय प्रोवते गादाव पंडिकाय स्वामी प्रदान ज्ञातो नमः स्वाहा। ओम यम नाय प्रोवते गादाव पंडिकाय स्वामी प्रदान ज्ञातो नमः स्वाहा। ओम याति स्वयं कृतेना भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयते विश्वम्। इसको किनारे कर दीजिए सब। ओम एवं लाजावं भागवं वृद्धिगं तवा मौजुकं च सवनितंगेर वेदान्यगं स्वाहा। ओम एवं लाजावं भागवं वृद्धिगं तवा मौजुकं च सवनितंगेर वेदान्यगं स्वाहा। ओम एवं लाजावं भागवं वृद्धिगं तवा मौजुकं च सवनितंगेर वेदान्यगं स्वाहा।
ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दुर्गस्मरामि। देखिए जी, अभी 3 फेरे हुए हैं। शास्त्र के हिसाब से फेरे वैसे आपने गानों में सुने होंगे, जब तक फेरे ना हो पूरे 7 फेरे नहीं होते हैं। तो कहीं कहीं लोग रीतियां होती है गांव में, वहाँ 7 बात कराते हैं। शास्त्र के अनुसार से जैसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विवाह हुआ था, उसी पद्धति से आज हमारे शुभम और रितिका का विवाह हुआ है। तो इसमें 4 फेरे होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 3 फेरे में बिटिया आगे रहती है और 4थे फेरे में लड़का आगे रहता है, और जीवन भर वो दोनों संगिनी साथ चलते हैं। स्वाहा। ओ लक्ष्मी पापात्मनां च दयां दादां पुरगणा प्रभवज्जलज्जा तां कामनात्म परिपालय देवी सुमन। बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुख्यतः हमारे महाजन परिवार जी को और जालान जी के परिवार को हम ब्राह्मण वर्ग की तरफ से खूब खूब बधाइयाँ, खुद को आशीर्वाद, क्योंकि अग्नि के साक्षी में, ब्राह्मण के साक्षी में, और इतने जो हमारे परिवार के सब रिश्तेदार लोग हैं, गेस्ट लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, इन लोगों की साक्षी में आज विवाह का कार्य संपन्न हो रहा है। अभी पूरा संपन्न नहीं हुआ है। लोग सोचते हैं कि जब 4 फेरे हो गए तो दुल्हनिया दूल्हे की हो गई, लेकिन शास्त्र का सम्मत ये नहीं है, और हम लोग जो है सनातन धर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? मंडपम मधुपर्कश्च लाजा होम परिक्रमा यावत् सप्तमी नैव्यात् तत् कन्या कुमारिका। समझे क्या? हाँ, बोलते ना शादी का लड्डू ऐसा नहीं होता है भैया, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसमें देखिए, अभी जो मैंने मंत्र बोला उसका आपने मंडप छवाया, मंडप छवाने से घर की शोभा हुई, मधुपर्क आपने खिलाया था बच्चों को, है ना? खाने से वर के देह की शुद्धि हुई। लाजा हो जो ये अभी इसकी खील की आहुति दिए हैं, हवन करने से देवता प्रसन्न हुए, और इन्होंने अग्नि की परिक्रमा की, उससे अग्नि देवता प्रसन्न हुई। जब तक 7 वचन कन्या नहीं मांग लेती है वर से, और वर के बाएं तरफ आगे जब तक नहीं बैठ जाती है, तब तक वो उनकी पत्नी नहीं कहला जा सकती। ऐसा शास्त्र का सम्मत है। तो अब जो है, अब रितिका जी जो है वो 7 वचन शुभम जी से मांगेंगी, और शुभम जी अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बोलते हैं, तो उसके बाद ही वो बाएं तरफ आके बैठेंगी। और इसी तरह इन्होंने 7 मांगना है, और हमारे शुभम जी जो है वो सिर्फ 1 वचन मांगेंगे कि भाई हमारी 1 वचन अगर आप निभाती हो तो मैं आपको वामंग में, लेफ्ट साइड में आपको, देखिए भगवान की जितनी भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, राधा कृष्ण की, शंकर जी की, सीता जी की जोड़ी के साथ, तो वाम अंग में ही उनकी पत्नी बैठी रहती है। तो वाम अंग कब होता है? जब 7 वचन हो जाता है, उसके बाद वाम अंग में आने के बाद सिंदूर दान, अपने में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है, तो सिंदूर दान होता है। तो अब 7 वचन जो है रितिका जी की तरफ से हम मांग रहे हैं। आपको सोच के, समझ के, सुन के स्वस्ति बोलना है। स्वस्ति मतलब स्वीकार है, बोलना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं। पंडित जी चावल का एक साथ 8 टक्के लगा दीजिए। महाजन परिवार की तरफ से आए हैं, तो निश्चित रूप से अब हम यहाँ भगवती विष्णु अर्थात शुभम जी से हम थोड़ा, तो इसलिए होगा, इसमें थोड़ा कठिन विधि आपसे इनकी तरफ से वचन मांगेंगे। तो महाराज जी ने तो बोला ही, अब कन्या की तरफ से कि हम इनकी तरफ से मांगना करके आए, करके आए हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हम इनकी तरफ से वकालत करें।
ये वकालत हम करेंगे आपकी महाराज जी। तो देखिए, निश्चित रूप से भी महाराज जी ने कहा कि यावत सप्तपदी नास्ती तावत कन्या कुमारिका है। तब सप्तपदी नहीं होती है, यानी वचन नहीं होते, तब तक कन्या कुमारी मानी जाती है। अब आप इनसे कह रहे हैं कि हमारे कुछ वचनों को मानेंगे, तब मैं आपके पाँव भाव में विराजमान हूँ और यही कर रहे हैं। किसी कन्या को उसके अनुसार इतना अचानक से उनके मन इच्छित वर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए देवताओं की पूजा भगवान को मनाना पड़ता है, तब जाकर के वो उनके भाग्य में प्रवेश कर पाते हैं। वही एक कारण है। क्या कारण है कि लब्धोषि तन्मया भक्ता पुण्य देवी संपूजिता नित्यम वंदनीयो योषिमे सदा। अर्थात हमने तमाम तरह के देवी देवताओं का पूजन किया, भगवान की अर्चना की, तब आप मुझे पति के रूप में यानी वर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मेरी पहली मांग है आपसे। क्या मांग है? अब ये आपसे मांग रखती है। क्या? सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भवसम्यक्षरं कन्याये संसेवते। अर्थात गृहस्थ जीवन में सुख और दुख आते हैं न, समय एक समान नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। इन समय में आपको सौम्य यानी धैर्य को धारण करना है। अगर आप धैर्य धारण नहीं करेंगे तो आज मैं आपकी पत्नी बनकर के आऊँगी तो मेरा क्या है, यानी आप ही अगर नर्वस हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। इसलिए आपको धैर्य धारण करना है। और कैसा धैर्य? जैसा उदाहरण में आता है, क्या जब धैर्यम विधुरे काले धैर्यात् कदाचित् जाते समुद्रे ही को तुम्हारे संज्ञान को वांछित कर तुम्हें। जैसे समुद्र में जाता हुआ दो यात्री तैरने की इच्छा रखते हैं, वो पार हो जाते हैं, जो पहले ही धैर्य को छोड़ देता है वो डूब जाता है। यह संसार सागर में एक लक्ष्य का जीवन है, इसमें आपको धैर्य धारण करना है, अर्थात धैर्य को नहीं छोड़ेंगे। मंजूर है? अब दूसरी बात क्या है? अब धैर्य के बाद में आपको धर्म से जोड़ती है। धर्म से कैसे? कि बापी उपत्रागान यदि यात्रा भोत्वा अर्थात धर्म का कार्य आपको करना है। पहले धर्म के कार्य में लोग बापी कूप तालाब आदि बनवाते थे, न कुएं आदि जलाशय आदि बनवाते थे। ऐसे धर्म के कार्य को आप मेरी अनुमति से करेंगे, मेरी आज्ञा से करेंगे, तब मैं आपकी पत्नी बनना यानी बामांगी बनना स्वीकार करेंगे। स्वस्ति ले लीजिए आप। सबको सुनाइए। स्वस्ति यानी कि तीसरी बात का एक कारण है कि तो क्या कौन दाना निजना भावा स्वभाव जगत भंगोर से कार्य श्री राज सखावे। अर्थात भक्त करना, उद्यापन करना, किसी की देवताओं का पूजन करना, ये स्त्रियों का, कन्याओं का, ये अपने आप प्रारंभिक गुण माना जाता है। इनको जन्मजात ये मिले होते हैं कि भगवान की तरफ भी आकर्षित होगी, देवताओं की तरफ उनके पूजन पाठ में लगेगी, आप उन्हें मना नहीं करेंगे। स्वस्ति यानी आप उनको उसमें सहयोग करेंगे, उनके पूजा पाठ में करेंगे। स्वस्ति। अब ये चौथी बात पर जरा भाई देखिए, यहाँ जितने गेस्ट हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग शायद ये वचन सुन रहे होंगे, और जिनकी शादी हो गई है वो लोग तो बढ़िया से सुने क्योंकि भूल गए होंगे, और जिनकी शादी होने वाली है वो लोग सुन लें ताकि आगे वो भविष्य में काम आएगा। लेकिन आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, लगता है अभी भोजन आप लोगों ने नहीं किया है। अरे ताली बजाएंगे तो थोड़ी एनर्जी आएगी जी। हाँ, ये तो चौथी बात है। अब इसको और ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहे हैं? आज से पहले आप जो कुछ भी कमाते थे, कहाँ खर्च करते थे, कैसे जाते थे, उससे इन्हें मतलब नहीं था। लेकिन आज की बात यानी अब से कैसे स्वकर्मणाधिकम वित्तम पशुधान्यम धनाधिकम सर्वम निवेदये मह्यम चत्वारि तथा वदे। अर्थात जो भी अपने कर्म से, जो आप अपने परिश्रम से जो भी आप उपार्जित करते हैं या जो भी कमाई करते हैं, वो ला करके इनको निवेदित करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, की तरफ भी देख लीजिएगा। सुनिए, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके स्विस बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका पिन नंबर इनको पता रहना चाहिए, समझे क्या? और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यह
उस लक्ष्मी कमाई हुई लक्ष्मी का लक्ष्मी उसके ऊपर इस लक्ष्मी का अधिकार बनता है। तो ये शास्त्रीय बात कर रहे हैं। देखा भी नहीं है। अब जो है कि अब व्यापार दूसरे तरह का हो गया, नौकरी हो गई। पहले पशुओं की खरीद बेच आदि लेन देन का कार्य होता था, लेना देना होता था। पहले आप अकेले करते थे, अपने हिसाब से करते थे, लेकिन आज के बाद कैसे करेंगे? वही करेंगे। विलासवादी पशूनाम च हेयोपादेय कार्यमंत्रणा सक्षम कर्तव्यम पंचापंचम बले। अर्थात इसके पहले जो भी आप कार्य करते थे अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन अब हमारी सहमति से, यानी हमारी भी इच्छा उसमें होनी चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए, तो इस कार्य को करेंगे। क्योंकि 1 से 2 भले ना स्वस्ति। देखिए क्या है, इस जो पंडित बता रहे हैं इसका तात्पर्य ये है कि आप कोई जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके घर में कोई कार्य हो रहा है, तो सब लोग को बैठ के मंत्रणा करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़े कार्य अकेले करने से उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, ठीक ढंग से होता भी नहीं है, फिर पैसा लगने के बाद आनंद भी नहीं आता है। अब देखिए अभी आपकी शादी हो रही है, तो आपके पिताजी से लेके आपके परिवार ने शुरू से इसका, और कन्या के पिताजी और परिवार ने शुरू से सबसे मंत्रणा लेके कितना सुंदर काम कर दिया है कि सब लोग वाहवाही कर रहे हैं। तो जीवन में ऐसे जो भी आप कार्य करते हैं तो इनकी मंत्रणा ले लेंगे तो काम एकदम बढ़िया से सफल होगा। आज जो भी कुछ इस मंडप में चाहे इनके पिता की तरफ से आभूषण स्वर्ण आदि जो भी मिला है और जो आपने दिया है इनको, देखिए विवाह संस्कार में कितनी अच्छी बात बताई गई है कि उन आभूषणों पर बिना उनकी मर्जी के उसका अधिकार शास्त्र नहीं देता है। किसी भी आभूषण के ऊपर जो स्त्री के लिए आभूषण आया है उस पर पूर्ण रूप से उसी का अधिकार होता है, क्योंकि उसकी इच्छा न हो तो उसे आप ले नहीं सकते। उसी का है बता रहे ये कह रहे हैं कि भूषणानि चित्राणि रत्नधातु यानि दर्जान प्रकृता सब सीता संबले। अर्थात जो भी कुछ आपने दिया है या आपके पिता की तरफ से मिला है उसके ऊपर आपका बिना इनकी मर्जी के आपका अधिकार नहीं होगा। जहाँ बिना मर्जी के लोगों का अधिकार हो जाता है उन घरों की स्थिति जरा देखिए आज क्या स्थिति हो रही है। इसलिए शास्त्र उसके ऊपर पति का अधिकार नहीं दिया है बिना कन्या की मर्जी के। स्वस्ति स्वस्ति। अब प्रशासनिक बात ये कह रही है कि गीतवाद मांगल्याम मांगूनाम च देशका अनाहुतम करिष्यामि रामाम सत्पाले। अर्थात इनके घर में, इनके पिता के घर में, भाई के घर में कोई भी मांगलिक कृत्य आदि होगा, गीत आदि होगा, यज्ञोपवीत संस्कार आदि जैसे विवाह आदि कर्म होंगे, यदि पिता किसी कारणवश बुलाने में असमर्थ हो गया या लेने के लिए नहीं आ सका, भूल गया, तो मैं पिता के घर बिना बुलाए भी जाऊंगी, आप मना नहीं करेंगे। क्योंकि पिता के घर में बिना बुलाए कन्या जा सकती है, उसका पूर्ण अधिकार होता है। भाई के घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में कन्या का अधिकार होता है। लेकिन एक जगह समस्या आई थी माता पति के बारे में, जहाँ लोग बार बार में बात उठा देते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जानबूझ के न बुलाया जा रहा हो वहाँ सती को दक्ष ने जानबूझ करके नहीं बुलाया था, लेकिन वही कहते हैं कि वहाँ कहाँ गए कल्याण न हुई, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके न बुला रहे हो तब, लेकिन अनजाने में अगर उसका बोल रहा है तो वहाँ वो जाएंगी, आप मना नहीं करेंगे। मंजूर है? क्योंकि 7वां वचन जो पंडित जी लक्ष्मी नारायण भगवान की 7वें वचन के साथ पंडित जी ने एक बात और बोली है, ये है कि दीपिका जी कह रहे हैं आज आपने हमसे विवाह किया है तो आपका जितना भी प्यार है जीवन का वो पूरा मेरे ऊपर निछावर होना चाहिए। और आज से, अभी से आपसे जो बड़ी है लेडीज लोग उनको आप बहन के समान देखेंगे, उनसे बड़ी है उनको भाभी के समान देखेंगे, और जो छोटी है उनको कन्या के समान देखेंगे। और आपका पूर्ण प्रेम जो है इन कन्या के ऊपर, दीपिका के ऊपर ही निछावर होना चाहिए। हाँ देखिए, अब हमारे शुभम जी जो है एकदम भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। कन्या ने 7 वचन मांगा, 7 को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो शास्त्र जो है
हमारे शुभम जी को भी आज्ञा देता है कि अपनी तरफ से ये एक वचन जो है रितिका से मांगे। तो रितिका जी आप ये वचन सुनिएगा और आपको भी स्वस्ति बोलना है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा निश्चय प्रिय भाषिनी क्रोध आलस्य निवारिका सुखकरा आज्ञानुगावर्तिनी शास्त्रानंतर्वृत्त शासनपरा धर्मोगा सादरम राधे सौम्यगुणम वदन्ति सततम वामे सत्वभवा। ये बोलती है हे प्रिय। सोम जी क्या बोल रहे हैं? आपको संबोधन करें माय डियर, हे प्रिय। यदि आप कहीं बाग बगीचे में जाओ तो अकेले मत जाओ और एकांत में जहां कोई ना हो वहां अनजान व्यक्ति पराये बंदों से वार्तालाप ना करो, बात ना करो। जिसको आप जानती नहीं है उसको एकांत में उससे बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरों मनुष्यों के सामने जोर से हंसना नहीं चाहिए। देखो स्माइल इज डिफरेंट देन लाफिंग, है ना? स्माइल, व्हाट इज स्माइल? यू नो एवरीवन व्हाट इज स्माइल? कैन एवरीबॉडी गिव मी अ डेफिनेशन? दांत दिखाना नहीं, दांत दिखाना हंसना होता है। देखिए आज बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, जानवर लोग स्माइल नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। भगवान ने इंसान को खाली स्माइल करने का एक सोर्स दिया है। तो क्या है वो? स्माइल इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपका सब काम जीवन का बनता जाएगा। आप थोड़ा भी क्रोधित हो जाएंगे तो वहां काम बिगड़ सकता है। और मुस्कुराने में हमारा क्या जाता है? मुस्कुराने से हमारे शरीर भी पौष्टिक हो जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब आप मुस्कुराइए लेकिन जोर से किसी पराये पुरुषों के साथ आप हंसिए मत। इन बातों के साथ सुशीला पृष्ठभाषिनी मतलब ललता मंगेश के समान एकदम वृद्धभाषिनी एकदम, है ना? और सास ससुर की सेवा करते रहे, साथ साथ धर्म परायण होकर ईश्वर की भक्ति करते हुए मेरी आज्ञा का पालन करती रहे तो मैं आपको वामन में आना स्वीकार करता हूँ। जोर से तालियां होंगी। तो कभी डूबता नहीं, कहीं ना कहीं होगा होगा, लेकिन रात को जब शादी होती है तो इसके सबसे बड़े साक्षी जो है ब्राह्मण देवता होते हैं, अग्नि देवता होते हैं और हम दोनों से बड़े साक्षी जो है नॉर्थ स्टार उत्तर में जो है। अभी आप पूरब में बैठे हैं तो आप दोनों लोग है ना उत्तर की तरफ देख के ऐसे नमस्कार करेंगे ध्रुव तारा को। ओम ध्रुवसी ध्रुवम त्वापश्यामि ध्रुवेति या महिमन्तो तात बृहस्पति मां प्रजापति संजीव शरणम सदा। बुद्ध भगवान की जय। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई। आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा जगू, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग। तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं। तेरी राह
आपकी बेटी सीता तो राम बन के दिखाएंगे हम। चंद पकैया चंद लग रहे ससुराल भराए हमारे। चंद पकैया चांद के ऊपर तारा, बेटी आपकी सोना जवाई आपका हीरा। चंद पकैया अब रही ना मेरी कोई आस, ऐश्वर्या से सुंदर मेरी सास। राह मैं अपनी मोड़ दूं, ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं,
तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तुझ मुस्काए तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है।
है।